श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के साधक संजीवनी के द्वितीय अध्याय का श्लोक 68। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिकता बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो इसके पहले के श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ है, इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। विस्तृत व्याख्या 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रस्तुत नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसका जो मन है किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निगृहीतानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की गई हुई है, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे इंद्रियों को राग देश से रहित कर देना ही मानो उसके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर इन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर चली रहे या निरंतर उसके मन में बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।